गुड मॉर्निंग। कवितावली की अगली व्याख्याओं को देखते हैं। ठाड़े हैं नभ द्रुम डार गहे, धनुकांद धरे कर सायकुले, बिकटी प्रकुटी बड़री अखियां अनमोल कपोलन की छवि है, तुलसी अस मूरत आन हुए, जड़दार धो प्राण निछावर के, श्रम सीकर सांवरी देह लसे, मनोराशि महात्म तारक में। भगवान श्री राम जब वन को जाते हैं तब तुलसीदास जी ने उनका एक छवि को चित्रित करने का प्रयास किया इस पद में कि भगवान कैसे शोभायमान हो रहे हैं, भगवान श्री राम कितने सुंदर लग रहे हैं। ठाड़े हैं नव द्रुमडार, एक नए पेड़ की डाल को पकड़कर, नव द्रुम डार गए, नए पेड़ की डाल को पकड़कर खड़े हुए हैं। धनु कांधे धरे और कंधे पर उनके धनुष है, कर सायक ले और हाथ में उनके बाण है। एक ऐसी छवि को कि भगवान श्री राम एक नए पेड़ की डाल को पकड़कर खड़े हुए, धनु उनके एक हाथ से तो डाल पकड़ रखी है, कंधे पर धनुष, धनु कांधे धरे, कर सायक ले और एक हाथ में उनके सायक बाण है। तुलसीदास जी छवि को स्पष्ट करने का, सजीव चित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, चित्रात्मकता दिखाई दे रही है उनकी। बिकटी भ्रकुटी, उनकी जो भ्रकुटी है वो बड़ी विकट है भगवान श्री राम के, बड़ी अखियां और बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। बिकटी भ्रकुटी, उनकी जो भ्रकुटियां बड़ी और आंखें बहुत बड़ी, विकट भ्रकुटी बड़ी, अनमोल कपोलन की छवि है और उनके जो गालों की छवि है वो अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं, उनका कोई उपमा नहीं, कोई उपमान नहीं उनके लिए। तुलसी अस मूरत आनु हुए, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मूर्ति को हृदय में, इस तुलसी अस मूरत आनु हुए, तुलसीदास जी कहते हैं ये मूर्ति हृदय में बसाने लायक है। जड़ डार दो प्राण निछावर के, चाहे इसके लिए प्राणों को, इस मूर्ति के लिए प्राणों को नौछावर करता हूं। श्रम सीकर सांवरी देह लसे, भगवान श्री राम का जो रंग है वो सांवला है, श्याम वर्ण है। श्रम सीकर सांवरी देह लसे, अब पसीने की जो बूंदे हैं वो सांवरी देह पर कैसी लग रही है। भगवान श्री राम का जो रंग है वो श्याम है, और श्याम, उनका जो सांवला शरीर है, और उस सांवले शरीर पर पसीने की बूंदें किस तरह से, तुलसीदास जी का कल्पना देखिए आप, तुलसीदास जी की एक उन्होंने जो चित्र, एक रूपक जो स्थापित वो देखिए। मन राशि महात्म तारक में ऐसा लगता है कि घनघोर अंधकार में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हो। तुलसीदास जी ने कवितावली को जो मार्मिक, जो उनको, उनके हृदय को जो छूते हैं, जो मार्मिक प्रसंग है उनको बार बार उनको बार बार उकेरने का प्रयास किया है तुलसीदास जी। तो यहां भगवान श्री राम एक डाल को पकड़कर खड़े हुए हैं, एक हाथ में धनुष है, कंधे पर उनके एक हाथ में बाण है, कंधे पर धनुष है, और बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी विकट उनकी भ्रकुटी है, और उनके गालों की जो शोभा है वो अनमोल है। और वो कहते हैं ऐसी मूर्ति को हृदय में बसाने के लिए प्राण भी न्यौछावर करता हूं। तुलसीदास जी भक्त कवि हैं, वो
भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और अपने इष्ट की इस छवि के लिए वो प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार है। और उनका जो श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण पर जो पसीने की बूंदें हैं वो कैसी शोभायमान हो रही है, जैसे आकाश में तारे, अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन को जाते हैं तो रास्ते की जो नर नारी है वो उनको देखते हैं। जलज नयन जल जानन जटा सिर, जौवन अंग उमंग अंग उदित उदार है, सांवरे गोरे के बीच भामनी सुदामनी सी मुनि पट धारे और फूलन के हार है, करन सरासन निशिली मुख निसंकटी अति ही अनूप कहु भूप के कुमार हैं। तुलसी बिलोक के तिलक तीनी रहे नर नारी जो चितेरे चित्र सार है। तुलसीदास जी उस वन गमन के समय का कि गांव के जो नर नारी हैं वो उनको देख कर ऐसे एकटक उनको देखकर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जाने किसी चितेरे ने चित्र बना दिया हो, मानो गांव की अवाक रह जाते हैं, स्थिर रह जाते हैं। किस छवि को देखकर? जलज नयन कमल जैसे उनके नेत्र, कमल जैसा उनका मुख और सिर पर उनके जटा है सिर, यौवन उमंग अंग उदित उदार है और उनके अंग अंग में यौवन फूटा हुआ है। इस तरह के उस रूप को देखकर कमल जैसे उनके नेत्र, कमल जैसा उनका मुख और उनके शरीर में इतना हष्ट पुष्ट है भगवान श्री राम कि उनके युवावस्था है। और उस युवावस्था को देखकर, उनके अंगों को देखकर सांवरे गोरे के बीच भामनी सुदामनी सी मुनि पट धारे और फूलन के हार है। और सांवरे और गोरे के बीच में श्री सीता जी बहुत ज्यादा शोभायमान हो रही हैं। मुनि पट धारे, अब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष राम वनवासी, मतलब भगवान राम को जो वनवास मिला वो उदासी तपोव्रतधारी इस तरह का प्रण था उनका कि मैं सन्यासी के रूप में जीवन जीऊंगा, भगवा वस्त्र पहनूंगा, मुनियों जैसे वस्त्र पहनूंगा और 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा अंदर। तो मुनि पटधारी, मुनियों जैसे पट मीन्स वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं और फूलन के हारे और उनके हृदय पर फूलों का हार उन्होंने पहन रखा है और फूलन के हार हैं। करनि सरासन सिलिमुख निसंग कटे और करनि सरासन सिलिमुख निसंग कटे और उनके कमर में निसंग जो तुनीर जिसमें बाण रखते हैं वो कसा हुआ है। अति अनूप कहु भूप के कुमार हैं। अब गांव के जो नर नारी हैं वो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्होंने मुनियों के तो वस्त्र धारण कर रखे, लेकिन इनका जो ऊपर की बिरकुटी विशाल और ऊपर के पद में जो वर्णन है और इस पद में कि उनका मुख कमल जैसा है और शरीर में अष्टपुष्ट, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मुनियों के तो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं लेकिन काहू भूप के कुमार हैं। ये ऐसा लगता है किसी राजा के पुत्र हैं, किसी राजा के पुत्र हैं। ये साधारण ऋषि मुनियों के पुत्र नहीं है। जो इन्होंने ऋषि मुनि जैसा वेश धारण कर रखा है वैसे ये दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है। ये कोई काहू भूप के कुमार है, किसी राजा के पुत्र जान प्रतीत होते हैं। इनका जो
चेहरे की आभा और शरीर का जो तेज है वो इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। ये किसी मुनियों के तो इन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। तुलसी बिल्लो के तिलोक तीन के तिलक तीन, तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोक के ये तिलक है। रहे नर नारी जो तेरे चित्र चाह रहे हैं, और वहां के जो नर नारी हैं, वो जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो गांव के नर नारी हैं, वो ऐसे लग रहे हैं मानो किसी चित्रकार के चित्र हों। चित्रकार के चित्र से मतलब कि वो ऐसे स्थिर हो गए उन रूपों को देखकर, ऐसे अचल हो गए, ऐसे अवाक हो गए, ऐसे उनको देखकर मोह मुग्ध हो गए कि वो जैसे खड़े थे वैसे देखकर एकदम चकित हो गए कि ये मुनि पटधारी, कि मुनियों के तो वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन यह किसी भूप के कुमार की हमारे गांव में ग्रामीण में ये कोई मुनि नहीं हो सकता, मुनियों के पुत्र मुनियों की संतानें नहीं हो सकती, ये कहो भूप के कुमार है, किसी राजा के पुत्र जान प्रतीत होते। और उनकी सुंदरता को देखकर, उनके लावण्य को देखकर, उनकी विनम्रता को देखकर, उनके चलने, उनका रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी एक भक्त कवि हैं और रामचरितमानस में उन्होंने भगवान श्री राम का जो चित्रण किया है वो एक और से योद्धा, एक संघर्षशील योद्धा का चित्रण किया है, एक मानव के रूप में चित्रण किया है। लेकिन हर 8 चौपाइयों के बाद वो ऐसा पाठक को भान करा देते हैं, याद दिला देते हैं कि वो परमात्मा के अवतार हैं। जैसे राम ब्रह्म परमारथ रूपा, कि राम ब्रह्म के स्वरूप है। उन्होंने राम को साधारण मनुष्य नहीं माना, और राम को माना कि सुर संत हितलीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान राम को उन्होंने एक अवतारी पुरुष के रूप में माना है कि वो ब्रह्म के अवतार हैं, उस सुप्रीम पावर सर्वोच्च सत्ता के अवतार हैं, और उस सर्वोच्च सत्ता के वो अवतार हैं, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, और गायों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, उन्होंने भक्तों को दर्शन देने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव है, तुलसीदास जी का उनके प्रति जो दास्य भाव है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। तुलसीदास जी यहाँ भगवान राम का वन गमन का जो प्रसंग है, उसमें जो गांव की जो नर नारी हैं, उनको जो दिखा रहे हैं कि वो उनका एक मनोवैज्ञानिक जो दर्शन है कि वो कैसे गांव के जो नर नारी हैं उनको देखकर चकित हो जाते हैं, और देखकर उनको ऐसा लगता है उन गांव के नर नारियों को कि मानो किसी चित्रकार ने चित्र बनाया। कि उनका मुख कमल जैसा है, आंखें कमल जैसी हैं, शरीर में यौवन अवस्था है, और सांवरे और गोरे के बीच में सीता जी हैं, मुनि पटधारे और मुनियों जैसे उन्होंने वस्त्र। गांव के लोग इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये मुनियों के तो वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, और लगते किसी काहू भूप के कुमार हैं या किसी राजा के पुत्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये दुविधा की स्थिति में जो गांव के लोग हैं कि ये वास्तव में है कौन, ये मुनि पुत्र हैं, ये ऋषि पुत्र हैं, या किसी राजा के पुत्र हैं। तो इस अवस्था को देखकर काहू भूप के कुमार हैं, उनको देखकर तुलसीदास जी ने एक रूपक बांधा। तुलसीदास जी ने एक बिंब स्थापित किया कि उनकी इस स्थिति, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर जो गांव के नर नारी हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं। जैसे गांव के रास्ते से वो जा रहे हैं, गांव के जो लोग खेती किसानी करने अपने खेतों को जाते हैं, उनको देखते हैं, तो
ऐसा लगता है कि गांव के लोग एकटक उनको देखने लग जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने चित्र बनाए हों।